नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर स्टूडेंट का अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कर्क लग्न में गुरुदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र बुध सूर्य और शनिदेव आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, वहीं गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 3 अप्रैल को, और 3 अप्रैल को मंगल जब आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो वे नीच के हो जाएंगे, और मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 3 अप्रैल से। तो जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही सोच समझ करके समझदारी से निर्णय लेंगे और पढ़ाई में उनको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने मिल रहा होगा। वहीं आप काम को लेकर के मेहनती रहेंगे 3 अप्रैल से, और वर्कोहॉलिक भी रहेंगे और अपने काम को इम्पोर्टेंस भी देंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, लग्न पे मंगल 3 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं तो आपको स्वभाव में एग्रेसिव बनाएंगे और आपको क्रोध भी दिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और कोशिश करना है किसी से भी विवाद में ना पड़े। और आपके लग्न के स्वामी जो कि चंद्रमा है, आपके 10वें भाव में 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान है। तो 1, 27 और 28 तारीख को आपका फोकस अच्छा रहने वाला है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 13 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक। तो 13 मार्च से 13 अप्रैल तक सेविंग्स करने में आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ दे रहा होगा, और आपका 13 अप्रैल तक अच्छा साथ भी देगा। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान होंगे तो 14 अप्रैल से आपके काम से आपके धन की वृद्धि होगी, और यहाँ पे देखिए, आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं 14 अप्रैल से। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, और बुध की दृष्टि पड़ रही है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो आप आपके काम को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कर रहे होंगे, और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव में, तो पराक्रम निश्चित तौर पर आपका अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि जब आपके तीसरे भाव में 29 मार्च से पड़ने लगी तो कभी कभी आप ये नोटिस करेंगे पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आपके संबंध यानी कि आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल भी मिलेगा। देखिए, यहाँ पे तीसरे भाव जो कि आपके बुध हो जाते हैं, तीसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से कोई भाग दौड़ अगर आपको करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिए, उससे आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने मिलेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि कोई काम का अगर आप प्रयास कर रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं तो वो काम जल्दी भी हो रहा है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में 3 अप्रैल से पड़ेगी, और सूर्य की दृष्टि 14 अप्रैल से पड़ेगी, और आपके चौथे भाव के स्वामी भी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका फोकस भी अच्छा रहेगा और आपका काम में आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। और अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो भी आपका भाग्य अप्रैल के महीना में अच्छा साथ देने वाला है, और आपका फोकस आपके सुख को लेकर के रहेगा, माता को लेकर के रहेगा, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा अप्रैल के महीना में। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से आपने नोटिस किया होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में उनका फोकस अच्छा रह रहा है,
और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके साथ भी आपके संबंध में मजबूती आपको देखने मिल रहा है। साधना करते हैं, साधना भी आपके लिए फलदायी रह रही है। और जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक फेवरेबल समय है। देखिए अप्रैल में सिर्फ 2 दिन के लिए ही आपके लिए फेवरेबल समय है, तो अपने प्रयास को बढ़ाएं। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं या देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। और आपके बच्चों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे 21 जनवरी से। तो देखिए आपके बच्चे या प्रेमी और या प्रेमिका को लेकर के जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे ना 21 जनवरी से, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 अप्रैल से मिलेगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम हुए हैं 29 मार्च से। और जो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो स्वभाव में एग्रेसिव थे ना 21 जनवरी से, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 2 अप्रैल से मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो लोग भी मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेंगी। पर यहाँ पे देखिए उनके काम में उनको इनकम जरूर होगा। बाधाएं थोड़ी बहुत देखने मिलेंगी, दिक्कतें आएंगी, पर इनकम निश्चित तौर पर यहाँ पे होने वाला है। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि जब 21 जनवरी से पड़ने लगी ना, तो यहाँ पे देखिए 21 जनवरी से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव है। देखिए एग्रेसिव स्वभाव है, हालांकि यहाँ पे देखिए आपके और आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर यहाँ पे स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। डिप्लोमेटिकली अगर चीजों को आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा, खासकर अप्रैल के महीना यानी कि 3 अप्रैल से ज्यादा, क्योंकि 3 अप्रैल से आप एग्रेसिव रहेंगे, आपके स्पाउस या भागीदार भी एग्रेसिव रहेंगे। तो थोड़ा सा आप सोच समझ करके अगर आप चीजों का हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस या भागीदार को लेकर के आपका फोकस अच्छा रहेगा। वहीं आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 29 मार्च से। तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे आपके लिए भाग्यशाली रह रहे हैं 29 मार्च से। कोई सलाह की अगर जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी हैं, और हो सकता है कि आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी करें। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में 3 अप्रैल से पड़ेगी। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो 3 अप्रैल से आपको चोट पाट छोटा मोटा लग सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। 9वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है। तो एक तरफ देखिए यहाँ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ बुधादित्य योग का भी आपके 9वें भाव में निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ फल देंगे। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वें भाव में आपके लक्ष्मी नारायण और बुधादित्य योग दोनों का निर्माण हो रहा है, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा अप्रैल के महीना में। 10वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, और यहाँ पे देखिए सूर्य जो जब आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल से, और चंद्रमा भी आपके 10वें भाव में विराजमान है 1, 27 और 28 तारीख को। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। सूर्य जब 10वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान होंगे ना, तो यहाँ पे देखिए अगर आप सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 14 अप्रैल से आपके लिए बेनिफिशियल समय बन रहा है। और 14 अप्रैल से जो आप मेहनत करेंगे उससे आपके धन की वृद्धि भी होगी। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि जब आपके 11वें भाव में पड़ने लगेगी ना, तो यहाँ पे देखिए इनकम आपका गुरुदेव कराएंगे, पर जैसा इनकम आपको मिल रहा था वैसा नहीं मिलेगा। और आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ छोटे मोटे मनमुटाव भी हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान देना है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, पैसा जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई सैलरी इंक्रीमेंट का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सैलरी इंक्रीमेंट जैसा एक्सपेक्ट करेंगे उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। जो लोग जॉब चेंज कर करके
अगर सैलरी इंक्रीमेंट का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए काम उनका बढ़ेगा, पर यहाँ पे इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं आपका इनकम होगा। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है, तो देखिए यहाँ पे विवाद करने से बचना है, और कोई विवाद अगर आपका हो रहा है तो कानूनी मामले में नहीं जाने देना है, खासकर 2 अप्रैल तक। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा, और धार्मिक कार्यों को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 27 अप्रैल से। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना अप्रैल का महीना, तो अप्रैल के महीना में देखिए काम आपका बढ़ेगा, पर इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं होगा। पर फिर भी मैं बोलूंगा अप्रैल के महीना में आपके इनकम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। पर जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। आइए दोस्तों, हम लोग ये समझने का प्रयास कर लेते हैं कि अप्रैल के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या होंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 13 से 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है, साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करना है। शुक्रवार के दिन देवी के अगर आप मंदिर जा रहे हैं, अर्गला सूतम का पाठ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। और शनिवार के दिन अगर आप शनिदेव को तेल चढ़ा रहे हैं, तेल चढ़ाते समय ओम शनिश्चराय नमः का जाप कर रहे हैं, नीडी पीपल की मदद कर रहे हैं, तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।